हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर नंबर फर्स्ट रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है हमारे पास, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन का मतलब समझते हैं क्या कह रहा है। तो देखिए, ये कह रहा है चेक वेदर 6 की पावर n, 6 की पावर n के लिए बोला है कि आपको चेक करना है कि 6 की पावर n जो है क्या वो कभी एंड हो सकता है डिजिट जीरो से फॉर एनी नेचुरल नंबर n। मतलब n में हम वैल्यू पुट करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए 6 की पावर n, तो यहाँ पर n में अगर आप वैल्यू पुट करो नेचुरल नंबर्स जो भी है, जैसे 6 की पावर 1 आप n में 1 पुट किया, या आपने 2 पुट किया, या आपने 3 पुट किया, या आपने 4 पुट किया, या आपने 5 पुट किया, या आपने 96 पुट किया। मतलब इस तरीके से आपको नेचुरल नंबर्स रखने हैं n की जगह पे। तो ये सिचुएशन आपकी बनेगी। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि भैया जब अगर हम ऐसा करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू निकल के आएगी, जैसे 6 की पावर 1 जो होता है वो 6 होता है, 6 की पावर 2 जो होता है वो 36 होता है, 6 की पावर 3 जो होता है वो 216 होता है, 6 की पावर 4 जो होता है, इस तरीके से वैल्यू बनेगी कुछ, ठीक है, वैल्यू आती रहेगी। तो ये आपसे पूछा है कि क्या कभी जीरो से एंड हो सकता है, अगर ऐसी कोई वैल्यू हो, नेचुरल नंबर यहाँ पर रखें हम, तो क्या ये जीरो से कभी एंड हो सकता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना होगा कि जीरो से एंड होने का मतलब क्या है, कि जैसे एंड में हमारे क्या हो, जीरो हो, यूनिट डिजिट जो हो वो जीरो हो। तो एंड डिजिट अगर हमारी जीरो हो तो हम एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाने की कोशिश करते हैं। क्लियर है, तो कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं। टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर्स विच एंड विद द डिजिट जीरो। हमने एक एग्जांपल लिया 10 का और एक एग्जांपल लिया हमने 100 का। यूनिट डिजिट्स क्या है, यहाँ पर जीरो है। तो देखिए 10 का जब हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 × 5 निकल के आएंगे। सिमिलरली 100 के अगर हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 2 × 2 × 5 × 5 निकल के आएंगे। या एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ तुम्हारे सामने, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 30। तो जब हम 30 के प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे तो 30 के प्राइम फैक्टर्स क्या निकलेंगे, 30 जाएगा 2 से, तो 2 निकलेगा, 2 × 15 निकलेगा, 15 की फिर और करेंगे तो 2 × 3 निकलेगा, 3 × 5 निकलेगा। तो 2 × 3 × 5 ये होंगे हमारे प्राइम फैक्टर्स 30 के। क्लियर। अब अगर आप इन तीनों एग्जाम्पल्स को, एक दो और इसको भी आप अगर ऑब्जर्व करोगे यहाँ पर, तो आप एक चीज़ देख पा रहे होंगे क्या, कि आपको यहाँ पर देखो 2 दिख रहा है, यहाँ 5 दिख रहा है, यहाँ पर भी आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर भी 5 दिख रहा है, और यहाँ पर भी देखो आपको 2 दिख रहा है और यहाँ पर 5 दिख रहा है। मतलब ये तो बात क्लियर है कि जब भी हमारे यूनिट डिजिट्स जिसकी भी जीरो होगी, क्या बोल रहा हूँ मैं फिर से समझना, यूनिट डिजिट्स अगर हमारी यहाँ पर क्या होगी, जीरो होगी, तो वहाँ पर आपको 2 और 5 देखने को मिलेंगे उनके प्राइम फैक्टर्स के अंदर। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर दिखा पा रहा हूँ। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, अगर आप बोलते हो तो देखिए यहाँ पर जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिया 50। तो जब हम 50 के हम प्राइम फैक्टर्स करेंगे तो 50 के प्राइम फैक्टर्स निकल के आएंगे 2 × 5 × 5, आप करके देख सकते हो। तो यहाँ पर देखो 2 × 5 × 5, तो आप देख रहे होंगे यहाँ पर भी कि हमारे पास में यहाँ पर 2 भी है और 5 भी है। क्लियर है बात, इस चीज़ को समझ पा गए। तो यहाँ पर देखो जब भी यूनिट डिजिट जीरो होगी हमारी, तो 2 और 5 वहाँ पर फैक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि अगर 6 की पावर n है, तो 6 की पावर n को जब मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो 6 की पावर n, तो 6 को जब मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो 2 × 3 आएगा। 6 को अगर मैं प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखता हूँ तो 2 × 3 आएगा, और उसकी पावर n मैंने यहाँ पर लगा दी। तो आप देख रहे हो यहाँ पर 2 × 3 ही मिला मुझे, यहाँ पर 5 मुझे नहीं मिला, जबकि मुझे क्या चाहिए था, 5 भी चाहिए था, क्योंकि 2 और 5 दोनों होने चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो मिल गया बट 5 यहाँ पर मिसिंग है। तो यहाँ पर अगर 5 फैक्टर नहीं मिला, इसका मतलब है कि 6 की पावर n कभी भी एंड नहीं हो सकता है डिजिट जीरो से। तो हम कह सकते हैं हियर वी नोट दैट नंबर एंडिंग विद जीरो हैज़ बोथ 2 एंड 5 एज देयर प्राइम फैक्टर्स। मैंने भी आपको बताया दोनों होते 2 और 5, लेकिन यहाँ पर आपने देखा होगा 6 की पावर n के जब हमने प्राइम फैक्टर्स करें तो 2 × 3 देखने को मिला, मतलब 2 तो हमें देखने को मिल गया बट 5 यहाँ पर नहीं है। तो हम कह सकते हैं डज नॉट हैव 5 एज अ प्राइम फैक्टर्स, सो इट डज नॉट एंड विद द डिजिट जीरो। कभी भी नहीं हो सकता है, कोई भी आप n नेचुरल नंबर्स रख लो, कभी भी एंड नहीं होगा वो डिजिट जीरो से। तो हम कह सकते हैं हेंस देयरफॉर 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट जीरो फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्लियर है, तो यहाँ पर यस और नो में आंसर आपको देना था, तो यहाँ पर क्या होगा, नो होगा, ये कभी भी एंड नहीं हो सकता है डिजिट जीरो से। क्लियर है, इस तरीके से आपको इसकी वर्किंग पूरी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।